जी अस्सलाम वालेकुम भाई। इस वक्त वर्क वीज़ा मैं देखें ये बहुत से भाई जो यहाँ से मिसाल के तौर पर डीपोर्ट होकर गए, जेल के रास्ते गए, सफारा से वापस बनाकर गए, सफारा से खरूज लगाकर गए, कोरोना पाबंदियों में छुट्टी के वापस नहीं आए या वैसे छुट्टी के वापस नहीं आए या कफील की तरफ से कोई मुश्किल बनी उन्होंने भेज दिया या किसी बाहर एजेंट से काम करवा कर गए, ये जेल के रास्ते जैसे कि वो मैंने जैसे कि पहले बता दिया। डीपोर्ट, अच्छा डीपोर्ट कैटेगरी में बहुत सी हैं, मतलूब वाले भी होते हैं, हरूब वाले भी होते हैं, इकामा एक्सपायर वाले भी होते हैं, बदून कफील वाले भी होते हैं। ये देखिए सेम एक चीज़ है। मेरा व्हाट्सअप नंबर साथ में चलता जाएगा, आपने मजीद कुछ पूछना पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको वक्त रिप्लाई करता रहूँगा। एक चीज़ मैं वीडियो के स्टार्ट में वाज़ा करना चाहता हूँ और वो पता क्या है, वो भाई ये है कि देखिए इस वक्त बहुत से ऐसे भी कमेंट आते हैं मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, भाई रब्ता करते हैं या कोई ऐसी वीडियो बनाता है तो उनके लिए भी है जी कि देखिए सऊदी अरेबिया से अगर कोई बंदा बैन है तो वो लाइफ टाइम के लिए बैन है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लाइफ टाइम के लिए वो बंदा जरूर बैन है जिसने यहाँ पर कत्ल कर दिया और अपनी सजा भुगत कर या शाही फरमान के ऊपर उसको कोई रिलीफ मिल गई या उसका जो भी मामला था तय पै गया, उस खानदान के साथ वो चला गया, वो लाइफ टाइम के लिए बैन होगा। हाँ, इसके अलावा मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए हैं, उन सूरतों में आप लाइफ टाइम बैन हो सकते हैं। बाकी तो मेरे नज़दीक कोई भी बंदा अगर किसी का इकामा एक्सपायर हो गया, हरूब हो गया या कफील ने किसी मामले में मतलूब कर दिया तो वो अपनी सजा भुगत कर यहाँ जेल के रास्ते से चला गया, डीपोर्ट होकर चला गया, तो भाई उसमें लाइफ टाइम बनता ही नहीं है। सो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो उसमें एक बंदे का कसूर क्या है, पाकिस्तान से वीज़ा लेकर आया, एयरपोर्ट से इंटर हुआ, स्टैंप लगी है, आगे उसका मामला कफील के साथ कुछ मसला बन गया है या इकामे रिन्यू नहीं हुए या पहले इकामा ही नहीं बना, तो उन सूरतों में वो चला गया या डीपोर्ट हो गया तो वो उसका लाइफ टाइम तो बनता ही नहीं है। हाँ, पाबंदी होती है, देखिए 1 मंथ की हो जाए, 3 मंथ की हो जाए, 6 मंथ की हो जाए, 3 साल की हो जाए, 5 साल की हो जाए, 10 साल की हो जाए, ये चीज़ें होती है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि भाई वो लाइफ टाइम के लिए बंदे कुछ मखसूस जैसे मैंने आपको बता दिया वो बैन होते हैं। बहरहाल जी, वर्क वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, मल्टीपल वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, इन सूरतों में आप सऊदी में इंटर हो सकते हैं। कुछ वीज़े ओपन होते हैं, कुछ वीज़े वक्तन फ़क्तन ओपन होते रहते हैं और वक्तन फ़क्तन बैन होते रहते हैं। जैसे कि उम्रा वीज़ा बंद हो जाता है, फैमिली वीज़ा बंद हो जाता है, उसी के हिसाब से वर्क वीज़ा बंद नहीं होता है। वर्क वीज़ा में कुछ महीने होते हैं जो कुछ अरसे के लिए थोड़ी बहुत डिले कर दी जाती है या वीज़े वो कैंसिल कर दी जाती है, लेकिन बाद में फिर वो ओपन हो जाते हैं। पर आप किसी कफील से ले लें तो वो वकाला वगैरह जो भी है वो कफील उसकी जिम्मेदारी लेता है बाकायदा। आप किसी को वीज़ा लेकर दे रखे हैं तो वो जिम्मेदारी लेता है उन सारे मामले की, आपका वीज़ा वगैरह स्टैंप होगा, पीछे से पूरी कार्रवाई रखता है वो। बात ये है जी कि आप वर्क वीज़ा, उम्रा वीज़ा, फैमिली वीज़ा या किसी भी वीज़े से सऊदी में आना चाहते हैं तो उन सूरतों में अगर आप पहले यहाँ से जा चुके हैं, जिससे मैंने आपको पहले मसले गिनवा दिए हैं, कोई भी रीज़न की बिना के ऊपर आप दोबारा अभी सऊदी में इंटर होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आया आप सऊदी में अभी इंटर हो जाएंगे या नहीं। या ऐसा नहीं है कि हम अगर वर्क वीज़े की ही बात कर लें तो आप तमाम दोस्त जानते हैं इस वक्त 7-8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के अराउंड तक तकरीबन वीज़े का रेट चल रहा है। हाँ, फर्दी मुसलसल का जो मकतब माल का इशू बना हुआ है, बिल्कुल वो मुहर्रम में ही कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। बहरहाल उससे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आपका भाई 7-8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के अराउंड में अगर आप आते हैं इस वक्त अपने कफील के साथ बातचीत करके आप मोहल्ले में बाहर अपना काम करेंगे तो उन सूरतों में भाई आपका इतना खर्चा आ जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि आप आएँ, पाकिस्तान से कोई इशू नहीं होगा, पाकिस्तान से आप एयरपोर्ट से भी आएंगे कोई नहीं आपको रोकेगा, लेकिन यहाँ सऊदीया में किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे, इमिग्रेशन में आपके फिंगर होंगे तो वहीं पर आपको अलहदा कर दी जाएगा क्योंकि आपका बैन है, आपका सफ़र मना है। तो उन सूरतों में फिर आपको उसी एयरलाइन से वापस भेजा जाएगा और आपका जो 7-8-10 लाख रुपए लगा हुआ सबका सब ज़ाया हो जाएगा। मामला कुछ यूँ है जी, इन सूरतों में कुछ भाई इंटर भी हो जाती है, लेकिन वो इंटर वो होते हैं जिनका मामला क्लियर हो चुका हो। आज आपने मामला चेक करवाया है, आपकी पाबंदी है ये 3 माह की, 6 माह की, 3 साल की, 5 साल की, तो उसके हिसाब से हो सकता है जब तक कानून चेंज हो आपकी पाबंदी पहले खत्म हो जाए या हो सकता है अल्लाह ना करे को मामला बने और आपकी पाबंदी मजीद बढ़ जाए। ये होते हैं जैसे कि फर्दी मुसलसल के मतलब भी हालिया पहले 100 रियाल मकतब माल था, अभी भाई साल का 96-97 हो गया। तो ये कानून ऐसे आते रहते हैं। बहरहाल को बंदा इंटर होगा तो उसका मामला क्लियर हो चुका होगा और अगर किसी को कोई मामला किसी का है तो उसको एयरपोर्ट से वापस भेजेंगे। ये हो गया सरासर रिस्क वाली बात, और रिस्क भी वो 7-8 लाख रुपए का। देखिए इन सूरतों में आपका कोई भी भाई यहाँ सऊदीया में मौजूद है तो आप उसको जवाज़ात मकतब माल भेज कर अपने मामला चेक करवा सकते हैं। मता पेपर की सूरत में, तरहील पेपर की सूरत में, मतलूब पेपर की सूरत में जवाज़ात के 20 किस्म के पेपर हैं, हर पेपर की मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। तो इन कैटेगरीज के हिसाब से आप अपना मामला चेक करवा सकते हैं। अगर आपका मामला क्लियर आता है तो फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप वीज़ा ले अपना सफ़र करें, टेंशन फ्री हैं। हाँ, अगर अल्लाह न करे कोई मसला है तो उन सूरतों में फिर आप अपने टाइम के हिसाब से वेट कर लें या जिस वीज़े से आप बैन है उस वीज़े से सफ़र मत करें, क्योंकि भाई आप करेंगे सफ़र तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोकेंगे और लाखों का जो वीज़ा है वो ज़ाया होगा।